आप मिले हैं सम्राट चौधरी से पहली बार? कब मिले? कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले? जीवन में नहीं मिले। जब आप और भाजपा सरकार में साथ थे तब कभी भी नहीं? जीवन में नहीं मिले हैं, और मैं इनको ज्यादा जानता भी नहीं हूं। और अभी हाल फिलहाल के महीनों में ही मुझे ये बातें मेरी संज्ञान में लाई गई, और मैं आपको बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह के पास्ट का आदमी आज भाजपा का बड़ा चेहरा है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री है। क्योंकि इन पर साधारण आरोप नहीं है, इन पर 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं है, अभियुक्त हैं लोगों के। और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं, क्योंकि जिन 7 लोगों की हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, वो ट्रायल नहीं चला, उनमें इनको बरी नहीं किया गया, इनको सजा नहीं दी गई। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया कि उस समय ये 15 साल के थे, इसलिए इनको बरी कर दिया गया नाबालिग होने के नाम पर। अब आज तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो इन्होंने अपना उम्र बताया है अपने एफिडेविट में, उसके हिसाब से 1995 में जब ये घटना हुई तब ये 26 साल के थे। तो भाई अगर आप 26 साल के थे तो आपको ट्रायल फेस करना है। आप आरोपी हैं नहीं है, आपको फेस तो करना पड़ेगा। आप कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट लगाकर निकले कि मेरी उम्र 15 साल है। क्या डॉक्यूमेंट लगाया था? इन्होंने मैट्रिक का अपना एक सर्टिफिकेट लगाया है, मैट्रिक एडमिट कार्ड लगाया है कि मैं 15 साल का था उस समय जब ये घटना घटी। तो कोर्ट ने इनको बरी कर दिया कि ये नाबालिग हैं। लेकिन सच्चाई है कि उस समय ये 26 साल के थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं का एफिडेविट कह रहा है कि वो उस समय 26 साल के थे। तो मेरा ये सीधा आरोप ये है कि भाई 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त जो जेल में थे, और ये मटेरियल जानकारी है, ना उन्होंने कभी अपने एफिडेविट में घोषित किया, ना पब्लिकली इस पर कोई जवाब दिया, और वो आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री है और उस पर कोई सवाल नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अगर आप छोटा सा क्राइम कर देंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। आप 7 लोगों का हत्या का आरोप है आप पर, आप अभियुक्त हैं और आप खुलेआम ये वही घूम रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता और इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे शकुनी चौधरी जी, के, आप उसी शकुनी चौधरी हत्याकांड के की बात कर खिलाफ रहे हैं? इनके कांग्रेस के तब के नेता चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग के दिन, जो मीडिया में रिपोर्टेड बात है, उनके गाड़ी से जाते समय उन पर बम फेंका गया, जिसमें कि 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 1 या 2 व्यक्ति जो घायल थे उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया, वहां पर जाकर फिर उन दोनों लोगों को गोली मार दी गई। और उसी दिन सम्राट चौधरी, तब के सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार, उस समय अरेस्ट किए गए। उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए और महीनों ये जेल में रहे। जेल से तब निकले जब इन्होंने अपने नाबालिग होने का दावा किया और पेपर उसके सबमिट किए, और उसके बाद उस केस को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इनके पिताजी बाद में, तब समता पार्टी में थे, छोड़कर लालू जी के साथ मिल गए, और लालू जी की सरकार थी तो उस प्रभाव में उस केस को खत्म कर दिया गया। किसी ने आज तक सवाल नहीं किया। फिर समय के साथ साथ सत्ता के साथ ये लोग रहे हैं। जो सत्ता में रहता है उसके साथ शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी रहते हैं, और इन लोगों ने ऐसा अपना माया जाल बना रखा है कि आज तक उस केस को न कोई फॉलो किया गया, न कहीं मीडिया में कभी उन्होंने बताया कि भाई वो केस का क्या हुआ। उस केस में ट्रायल चला कि नहीं चला किसी को नहीं मालूम है। उस केस में इनको बरी किया गया या इन पे सजा हुई किसी को नहीं मालूम है। और ना उनसे कोई सवाल करता है, ना उसका वो जवाब देते हैं। एकमात्र प्रशांत किशोर और जनसुराज ही रोज कह रहा है कि भाई 7 हत्या का अभियुक्त कैसे इस राज्य का उप मुख्यमंत्री है। शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में भी आपने उनका जिक्र किया। बिल्कुल, वो मैंने सफाई में कहा, कहते हैं कि वो कोई हाजीपुर का भाई राकेश मैंने कुमार स्पष्ट है। कहा हम्म। कि शिल्पी गौतम रेप एंड हत्या का जो बड़ा यहाँ पर इनफेमस कांड है, उसमें आपका कोई, आपकी संलिप्तता थी कि नहीं थी, आप बता दीजिए। हमने कुछ नहीं कहा है कि ये इन्वॉल्व थे कि नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप थे इन्वॉल्व उसमें, एक संदिग्ध के तौर पर आप नामजद किए गए थे या नहीं किए गए थे, आप बता दीजिए। उन्होंने जवाब में तुरंत कहा कि हम राकेश कुमार नहीं है, वो राकेश कुमार हाजीपुर का था। तो भाई अगर आपको उस केस से कोई लेना देना नहीं था तो आपको कैसे मालूम है कि वो हाजीपुर का था? और अगर हमने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो आपको तो हम पर मानहानि केस करना चाहिए, हम पर फौजदारी केस करनी चाहिए कि आप पर मैं इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं। सम्राट चौधरी उस पर चुप है।